Hello students, welcome back in my YouTube channel. Today's topic is factors influencing promotional or communication mix. So let's get start the video. तो स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस फर्म को अगर प्रमोशनल एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, फुलफिल करने हैं, तो उस पर्टिकुलर फर्म को या किसी भी फर्म को दो से ज्यादा प्रमोशनल मेथड्स को अप्लाई करना होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अगर हम सिर्फ एक ही प्रमोशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो सके। किसी भी बिजनेस फर्म के लिए कोई भी आइडियल प्रमोशन मिक्स नहीं होता। दो से ज्यादा प्रमोशनल मिक्स हमें यूज करने ही पड़ते हैं। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रमोशन मिक्स फॉर दैट प्रोडक्ट। तो ये जो मेथड्स हम दो से ज्यादा यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो यही होता है हमारा प्रमोशन मिक्स फॉर दैट प्रोडक्ट। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोशनल एंड कम्युनिकेशन मिक्स को अफेक्ट करते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा नंबर 1 इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। द सिलेक्शन ऑफ प्रमोशनल मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी कोई बिजनेस फर्म किसी प्रमोशनल मेथड को सिलेक्ट करती है, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का हम नेचर देखते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए उस प्रोडक्ट की नेचर क्या है, तो उसके लिए कौन सा प्रमोशनल मेथड हम सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जो कि काफी हाईली कॉम्प्लेक्स होती हैं, टेक्निकल होती है बाय नेचर, तो इसके लिए हम पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी भी इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, बट जस्ट टू प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उसके लिए पर्सनल सेलिंग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली जो दूसरी तरफ हमारी जो कन्वीनियंस गुड्स हैं, जो कि उनके लिए हम एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। कन्वीनियंस गुड जो है उसके लिए एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले, क्योंकि जो कन्वीनियंस गुड्स हैं वो एक तो लो प्राइस्ड होती हैं और बार बार खरीदी जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारी शॉपिंग गुड्स। जो शॉपिंग गुड्स होती हैं उसके लिए जो हमारा कंज्यूमर होता है उसको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी कंज्यूमर जब शॉपिंग गुड्स परचेज करता है तो उसकी क्वालिटी, प्राइस एंड ड्यूरेबिलिटी जो है उसको प्रॉपरली कंसिडर करता है। Whereas in case of specialty goods, the consumer must have full knowledge। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी स्पेशलिटी गुड्स है उसके लिए कंज्यूमर के पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को लेकर। Such goods have high unit value and infrequently purchased। अब देखिए जैसे कि स्पेशलिटी गुड्स हैं, इनकी प्राइसेस जो होती हैं काफी ज्यादा हाई होती हैं, और जो स्पेशलिटी गुड्स है कभी कभार खरीदी जाती है, बार बार इन्हें हम परचेज नहीं कर सकते। तो इसका जो इफेक्ट होता है, हियर द एम्फेसिस इज ऑन एडवर्टाइजिंग। तो इसके लिए एडवर्टाइजिंग जो है वो ज्यादा अच्छी रहती है। पर्सनल सेलिंग एज वेल एज सेल्स प्रमोशन। तो जो हमारी स्पेशलिटी गुड्स हैं इसके लिए जो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एज वेल एज सेल्स प्रमोशन जो है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। Second is life cycle of product. In the introduction stage, consumer are unaware of the product। जैसे ही मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो वो जो होती है उसकी स्टेज वो होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। मीन्स नया नया आया है मार्केट में, तो उसके लिए जो एडवर्टाइजिंग है वो काफी ज्यादा जरूरी बन जाती है, जिससे कि एटलीस्ट शुरुआत की जो डिमांड है, प्राइमरी डिमांड, हम उसको स्टार्ट कर सकें, स्टिमुलेट कर सकें। In addition to advertising, emphasis is also placed on personal selling। एडवर्टाइजिंग के अलावा हम कोशिश करते हैं कि पर्सनल सेलिंग पर भी जोर दिया जाए, ट्रेड शोज पर भी जोर दिया जाए, डेमोन्स्ट्रेशंस पर भी जोर दिया जाए, और एग्जीबिशन, पब्लिसिटी एक्सेट्रा। स्टेज के बाद जो हमारी स्टेज आती है,
इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद जो हमारी मिड वाली स्टेज आती है उसको हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। तो जब हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आ जाता है, हमारे जो कंज्यूमर होते हैं उनको उस प्रोडक्ट के यूजर्स भी पता होते हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर्स भी सारे पता होते हैं। तो इस केस में हमारी जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग इज डन टू प्रमोट सेलेक्टिव डिमांड, तो भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं जिससे कि जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है एटलीस्ट वो मार्केट में बनी रहे, जैसे है उससे कहीं अच्छी बने और बनी रहे। और दूसरा कि जो हमारा बायर है, जो हमारा कस्टमर है, हमारे कंपटीटर्स के ब्रांड से दूर रहे। तो इसके लिए एडवर्टाइजिंग करनी बनती है ग्रोथ स्टेज में। ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज, क्रिएटिंग ब्रांड प्रेफरेंसेस एंड मेंटेनिंग ब्रांड लॉयल्टी बिकम्स utmost इम्पोर्टेंट। जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से सेटल हो जाता है, यानी कि मैच्योरिटी स्टेज पे उसकी एक ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट हो जाती है, एक लॉयल्टी बन जाती है। लॉयल्टी बनानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए उसकी। तो उस टाइम पे हमारा जो फोकस होता है एडवर्टाइजिंग पे होता है एंड सेल्स प्रमोशन पर होता है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज आती है मैच्योरिटी स्टेज के बाद, वो आती है डिक्लाइन स्टेज। तो यहाँ पे भी हम प्रमोशन, जब डिक्लाइन स्टेज आती है, कोशिश होती है हमारी कि जो प्रमोशनल एफर्ट्स हम इतने लंबे समय से करते आ रहे थे वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंसर्न्स जो होती हैं वो ट्राई टू पुश अप से, वो फिर भी कोशिश करती है कि जो हमारा मार्केट में प्रोडक्ट है उसे पुश किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल हो विद हाई प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। वो कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट की जाए जिससे कि हमारी जो सेल है वो पुशअप होती रहे। कुछ एक फर्म्स ऐसे करती हैं। इन द ऑब्सोलेसेंस स्टेज, जब प्रोडक्ट की ऑब्सोलेसेंस स्टेज आती है तो उस केस में हमारे जो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं हम बंद कर देते हैं। मतलब बिजनेस फर्म जो है प्रमोशनल एफर्ट्स उस पे लगाने बंद कर देती हैं एज अ प्रोडक्ट इज विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्सोलेसेंस स्टेज पे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से विथड्रॉ कर लिया जाता है, यानी कि वापस ले लिया जाता है। तो वो होते हैं ऑब्सोलेसेंस स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ द मार्केट। तो इस पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्केट की नेचर कैसी कैसी है। पॉइंट ए, काइंड्स ऑफ कस्टमर्स। सो कस्टमर्स जो है हमारे कई तरह के हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है फाइनल कंज्यूमर्स। तो फाइनल कंज्यूमर्स के लिए एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पर्सनल सेलिंग भी की जाती है एंड सेल्स प्रमोशन आल्सो। सेकंड जो है हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आते हैं जिनको हम पर्सनल सेलिंग से प्रोडक्ट सेल करते हैं। थर्ड इज होलसेलर्स, उनके लिए भी पर्सनल सेलिंग ही सुइटेबल रहती है। नेक्स्ट इज रिटेलर्स। रिटेलर्स जो है एडवर्टाइजमेंट्स कैसे हम उनको फोकस कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में या ट्रेड मैगजीन्स में आप एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं या सेल्स प्रमोशन अदर एक्टिविटीज से हम उनको फोकस कर सकते हैं। सेकंड इज बी पार्ट, जियोग्राफिकल एरिया। अगर लोकल मार्केट है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट में है तो पर्सनल सेलिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती है। मींस मार्केट जो है वो आसपास ही है, आपकी लोकल मार्केट है तो वहां पे आप इजीली पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपकी मार्केट है वो नेशनल लेवल पे है या इंटरनेशनल मार्केट है तो उस केस में आप एडवर्टाइजमेंट एंड अदर प्रमोशनल टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। Third is C part, concentration of market. If the customers are concentrated at one place, personal selling is possible. अगर आपके जो customers हैं वो एक ही जगह पर कंसंट्रेट है, एक ही जगह पर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक ही जगह पर है, तो उस केस में आप पर्सनल सेलिंग का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके कस्टमर्स बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, ग्लोबली स्प्रेड है, तो उस केस में एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन जो है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। Next is fourth point, size of budget. Selection depends upon cost of media and availability of funds.
तो प्रमोशन या कम्युनिकेशन मिक्स जो है वो डिपेंड करता है कि आपके मीडिया की कॉस्ट क्या है या आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं। ए फर्म विद ह्यूज प्रमोशनल बजट कैन अंडरटेक ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज। ऐसी बिजनेस फर्म जिसके पास जो प्रमोशनल बजट है, बड़ा बजट है, वो ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। मीन्स जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतने एफर्ट्स कर सकता है प्रमोशनल एक्टिविटीज पर। लेकिन कोई ऐसी फर्म जिसके पास लो बजट है, ज्यादा पैसा नहीं है, वो डिपेंड करते हैं नॉर्मली लोकल न्यूज़पेपर्स पर, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स एंड वॉल राइटिंग्स एक्सेट्रा पे। Because other means of promotion such as personal selling, discounts, free gift advertisement in trade magazines involving high cost। जो हमारे दूसरे मीन्स ऑफ प्रमोशन है जैसे कि पर्सनल सेलिंग है, हम बिजनेस फर्म डिस्काउंट्स देती हैं या फ्री गिफ्ट्स एडवर्टाइजमेंट्स इन ट्रेड मैगजीन्स, इनके लिए जो है खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर हो जाता है इसमें। तो ये चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं जब भी हम कम्युनिकेशन मिक्स या प्रमोशन मिक्स डिसाइड करते हैं। Next is fifth point, nature of competition. The promotional efforts must watch the level of competition। तो जो भी हमारे promotional efforts होते हैं कहीं ना कहीं वो हम आसपास के competition को भी मैच करते हैं। There is general tendency to go for high advertising, sales promotion and personal selling when there is a highly competitive environment। अगर हमारे आसपास environment जो है काफ़ी ज़्यादा highly competitive है तो definitely किसी भी बिजनेस फर्म को हाई एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो ऑल इट डिपेंड्स ऑन द competitive environment. Next is 6 point, promotional strategy. The choice of promotional tools depends upon whether a company adopts a push or pull strategy। तो जो भी promotional tools हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो कंपनी है वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएगी, पुल या पुश स्ट्रेटजी। अगर पुश स्ट्रेटजी है तो डीलर इज आस्क्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट लाइन एग्रेसिवली फॉर विच दे आर ग्रांटेड हाई मार्जिन्स एंड एक्सक्लूसिव डीलरशिप। अगर बिजनेस फर्म पुश स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है जिसमें कि डीलर्स को ये कहा जाता है कि आपने प्रोडक्ट लाइन, आपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। अगर हमारी बिजनेस फर्म पुश स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है जिसमें कि डीलर इज आस्क्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट, जिसमें हम डीलर्स को स्ट्रिक्टली कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, टू प्रमोट द प्रोडक्ट लाइन एग्रेसिवली, जिसके लिए हमने डीलर्स को काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन्स एंड एक्सक्लूसिव डीलरशिप पहले से दे रखी है। मीन्स डीलर्स पर एक दबाव डाल के रखा है कि हमारा प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए, इसके लिए हमने पहले से ही आपको हाई मार्जिन्स एंड एक्सक्लूसिव डीलरशिप दे रखी है। तो ऐसे केसेस में पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन प्ले ए वाइटल रोल। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारा बिजनेस फर्म पुल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है, पुल स्ट्रेटजी स्टिमुलेट्स डिमांड ऑफ एंड कंज्यूमर्स। तो पुल स्ट्रेटजी जो है हमारे जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, एंड कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी डिमांड को स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज करती है, सो दैट दे मे आस्क रिटेलर्स फॉर द प्रोडक्ट, ताकि वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड कर सकें रिटेलर्स से। So students, in this video you have learnt about the factors influencing promotional or communication mix. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.